पेट्रोल की टंकी तो खाली है। ऊपी, तुमने कार का सारा पेट्रोल खत्म कर दिया। मैंने तुम पे भरोसा करके कार यहाँ छोड़ी थी और तुम्हें चाबी दे कर गया था। मेरा पेट्रोल वापस करो। क्या? मैंने तो ये कार छुई भी नहीं। झूठ, पूरी टंकी भरी हुई थी और अब पूरी तरह से खाली है। कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने किया। नहीं किया। इतनी लड़ाई किस बात पे हो रही है? अम्मा देखो ना, मैं भरोसा करके ऊपी के पास अपनी कार छोड़ के गया था और इसने मेरी कार का सारा पेट्रोल खत्म कर दिया। अम्मा, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसकी कार छुई भी नहीं। फिर तो पता करना पड़ेगा पेट्रोल गया कहाँ। पर कैसे अम्मा? स्टोरी से। स्टोरी से? वो कैसे? पहले सुन तो लो। हाँ हाँ अम्मा, सुनाओ सुनाओ, मुझे तो सच जानना है। क्या कहा? स्टोरी? ये इट्स स्टोरी टाइम विद सुधा। Where did it go? हो गई मिलावट पूरी। ये क्या कर रहे हो उदंका? कौन? अरे घबरा तो ऐसे रहे हो जैसे कोई चोरी की हो। भास्कर, तुम? मैं और चोरी हो ही नहीं सकता पाई पाई जोड़ के। पता है, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। एक मदद चाहिए। कहीं सिक्के मांगने तो नहीं आया? अरे पर मेरे पास तो बिल्कुल भी सिक्के नहीं है। चाह के भी मदद नहीं कर सकता। अरे घबराओ मत, सिक्के मांगने नहीं देने आया हूँ। क्या? जल्दी करो फिर, पाई पाई जोड़ के। अरे रुको, पहले पूरी बात तो सुन लो। अब बोलो। अब मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ। अब चोरों का क्या भरोसा, कहीं खाली घर देखकर डाका न डाल दे। इसीलिए मैं अपने सारे सिक्के तुम्हारे पास सुरक्षित रखने आया हूँ। ये तो मुफ्त सेवा लेने के लिए आया है। लेकिन सिक्कों के मामले में तो भाई भाई का नहीं होता। क्या पता कब किसकी नीयत फिसल जाए। बेटा, आधा किलो गुड़ देना। अरे अम्मा को गुड़ देना। ये रहा गुड़ और ये रहे बाकी के सिक्के। अरे माँ से चोरी, शर्म नहीं आती? इनके पूरे सिक्के वापस दो, पाई पाई जोड़ के। वाह बेटा, तुमने मेरा नुकसान होने से बचा लिया। ये देख, भास्कर को उड़ांका पर पूरा भरोसा हो जाता है। वाह मित्र, तुम तो बहुत ईमानदार हो। मैंने तय कर लिया है, अपने सिक्के मैं तुम्हारे पास ही रखूंगा। वो तो ठीक है, पर बिना सोचे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना सही नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि इन सिक्कों को कहीं छुपा देते हैं पाई पाई जोड़ के। छुपा देते हैं मतलब किसी ऐसी जगह जिसका पता बस तुम्हें हो। जब तुम वापस आओगे तो जाकर निकाल लेना पाई पाई जोड़ के। ठीक है, पर छुपाएं तो कहाँ छुपाएं? मुझे पता है एक जगह जो कोई इंसान क्या हवा भी नहीं खोज पाएगी। चलो। ये रही जगह। जाओ किसी पेड़ के नीचे सिक्के छुपा दो। मैं यही रुकता हूँ ताकि मुझे भी सिक्कों का पता ना चले। ठीक है, जैसा तुम कहो मित्र। हो गया काम मित्र। पेड़ को अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसका पता बस तुम्हें ही है। हाँ, याद रहेगा। 6 महीने बीत गए। भास्कर अपनी यात्रा पूरी करके वापस आया। मेरे सिक्के यही तो रखे थे। कहाँ गए? जरूर उड़नका ने लिए होंगे। इस जगह के बारे में बस उसे ही तो पता था। उड़नका, वहाँ पोटली नहीं है। मेरे सिक्के।
उड़ंका, मेरे सिक्के कहाँ हैं? कौन से सिक्के? अरे वही सिक्के जो पोटली में पेड़ के नीचे छुपाए थे यात्रा में जाने से पहले। वो मुझे कैसे पता होगा? वो तो मैंने देखा भी नहीं था कि किस पेड़ के नीचे सिक्के छुपाए थे पाई पाई जोड़ के। तो क्या सिक्के छूमंतर हो गए? अरे मुझे नहीं पता, चलो जाओ यहाँ से। उडांका के साफ मना करने पर भास्कर निराश होकर चला गया। तभी उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो उस दिन उडांका की दुकान में आई थी। वो भास्कर को परेशान देखकर उसके पास गई। क्या हुआ बेटा, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या बताऊं मैं अम्मा। उसकी सारी कहानी सुनकर बूढ़ी अम्मा ने भास्कर की मदद करने की सोची। बेटा अरे सुनो, अरे बेटा तुम तो गिर गए। अरे अम्मा, इसे गिरना नहीं फिसलना कहते हैं पाई पाई जोड़ के। अरे आपको क्या चाहिए ये बताओ। मेरा बेटा तीर्थ यात्रा में गया था, इतने महीने हो गए पर वापस ही नहीं लौटा। बड़ी चिंता हो रही है। तुम ईमानदार हो इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ हाँ बताइए। मैं अपने बेटे को खोजने जा रही हूँ, इसीलिए अपने सिक्के तुम्हारे पास सुरक्षित रखने आई। मुझे और किसी पर भरोसा नहीं। पर अम्मा, सिक्कों के मामले में तो आजकल भाई भाई को नहीं होता। क्या पता कब किसकी नीयत फिसल जाए। पर मेरे पास एक दूसरा उपाय है। आप मेरे साथ चलिए पाई पाई जोड़ के। अम्मा, आप यहीं किसी पेड़ के नीचे अपने सिक्के छुपा दीजिए, जिसका पता सिर्फ आपको हो। और हाँ, कौन सा पेड़ ये जरूर याद रखना। तब तक मैं इधर खड़ा रहता हूँ। अम्मा के जाते ही सिक्के मेरे होंगे पाई पाई जोड़ के। वाह डंका, क्या दिमाग पाया है तुमने। भास्कर, तुम यहाँ? उड़ंका, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं जान गया हूँ तुमने ही मेरे सिक्के चुराए हैं। लाओ मेरे सिक्के वापस, वरना मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत करूंगा। भास्कर की महाराज के पास जाने की बात सुनकर उडांका डर गया और उसने एक नया नाटक किया। अरे नहीं नहीं नहीं, पहले मेरी बात तो सुन लो मित्र। आज जब तुमने बताया कि तुम्हारे सिक्के पेड़ के नीचे से गायब है, तो मैं यहाँ वापस आया और मुझे तुम्हारे सिक्कों की पोटली एक झाड़ के पीछे गिरी मिली। जरूर ये चूहों का काम होगा। अच्छा? हाँ, ये रहे तुम्हारे सिक्के। अरे बेटा तुम तीर्थ यात्रा से कब लौटे? मेरा बेटा अभी तक वापस क्यों नहीं आया? इतने दिन हो गए। अम्मा, आपका बेटा आता ही होगा, आप चिंता न करें, मैं मिला था उससे। अच्छा, तुमने तो मेरी यात्रा का खर्च बचा दिया। अब ये सिक्के मैं अपने बेटे के स्वागत के लिए खर्च करूंगी। गए सिक्के कैसी लगी स्टोरी उप्पी? आपकी स्टोरी कभी खराब हो सकती है अम्मा? और भोलाराम की मिठाई कैसी थी? वो भी आपकी स्टोरी की तरह ही बहुत अच्छी थी अम्मा। खा के मजा आ गया। पर आपको कैसे पता? डस्टबिन में पड़े खाली मिठाई के डब्बों से। अच्छा, तो मेरी कार से शहर भोलाराम की मिठाई लेने गए थे। तुम्हारी मिठाई के चक्कर में पूरा पेट्रोल खत्म हो गया। अरे बाला, मैं तो तुम्हारे लिए ही मिठाई लेने गया था। और अम्मा, मैं तो अभी पेट्रोल ही भरवाने जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ये आ गया। मैं भरवाऊंगा ना पेट्रोल, पर उससे पहले मिठाई खाओ और गुस्सा शांत करो मेरे दोस्त।